हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर क्लास 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर लेके आए हैं। कुर्ग करके जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, उसके क्वेश्चंस आंसर आज हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुर्ग के एमसीक्यूज करे थे और कुर्ग के बारे में आपको डिटेल में बता दिया था दोस्तों। आगे और भी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके कुर्ग के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? आंसर है कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज़ बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो कुर्ग जो है दोस्तों, वो कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा ज़िला है। इट इज़ बिटवीन, यह किसके बीच में है? मैसूर एंड मैंगलोर। मैंगलोर को बेंगलोर भी कहा जाता है, तो यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। तो कुर्ग जो है कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा ज़िला है और यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट? कोडाऊ पीपल जो कुर्ग के लोग हैं, उनके डिसेंट, उनके वंशज के बारे में क्या कहानी कि उनका वंश कहाँ से आया, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उनका वंश जो है कोडाऊ जो कुर्गी लोग होते हैं, कुर्ग के लोग, उनको कोडाऊ पीपल भी कहते हैं। तो उनका वंशज की उत्पत्ति कैसे हुई? आंसर है द पीपल ऑफ कुर्ग आर फ्रॉम ग्रीक और अरबिक ओरिजिन। अ पार्ट ऑफ Alexander's army settled there when it became difficult for them to return back. तो द पीपल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के लोग हैं, उनकी जो ओरिजिन, उत्पत्ति जो है, या तो ग्रीक से मानी गई है या अरबिक से इनकी उत्पत्ति, इनके वंशज की उत्पत्ति मानी गई है। वो दूसरा एक यह बताया गया कि अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, जो जब एलेक्जेंडर कुर्ग से होकर गुजर रहा था तो उसकी सेना के कुछ लोग वहाँ कुर्ग में ही सेटल हो गए, जम गए। क्योंकि व्हेन इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिटर्न बैक, जब उनके लिए वापस लौटना मुश्किल हुआ, कठिनाई आने लगी, तो एलेक्जेंडर की आर्मी के सेना के कुछ जवान वहाँ पे कुर्ग में ही सेटल हो गए। तो जो कोडाऊ पीपल है, कुछ एलेक्जेंडर के वंशज के माने जाते हैं और कुछ ग्रीक और अरबिक, इस तरह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कोडाऊ पीपल की। तो ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? क्या वो चीज़ें हैं जो आप जानते हैं? किन के बारे में? द पीपल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के लोग हैं वो कैसे हैं? तो आंसर है द कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो जो कुर्ग के लोग हैं वो आतिथ्य सत्कार, जो भी मेहमानबाजी में अच्छे प्रसिद्ध भाई पाए गए हैं, वो मतलब मेहमान नवाजी अच्छी तरह से करते हैं। तो जो कुर्गी लोग होते हैं फेमस है किसके लिए? ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के लोग वीर भी है, बहुत सारे कुर्ग के लोग आर्मी में भी है। आपको मैंने जो एमसीक्यूज किए थे उसमें बताया था कि पहला जो इंडियन आर्मी का चीफ था वो भी कुर्ग से ही था। तो कुर्गी पीपल जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो मेन खास मुख्य फसल है कुर्ग की, जो मुख्य फसल है वो क्या है? आंसर है कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। जो कॉफ़ी है वह कुर्ग की मेन क्रॉप मतलब फसल है, कुर्ग की मेन फसल है कॉफ़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्पोर्ट्स इट्स ऑफर टू अ टूरिस्ट, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो कूर्ग के लोग वहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उनको क्या क्या खेल ऑफर करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। आंसर है, इट ऑफर्स स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कुर्ग के लोग, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको ये सब एक्टिविटीज़ करने को वहाँ पे मिलती है। रिवर में राफ्टिंग करना, कैनोइंग करना, कैनोइंग एक प्रकार की डोंगी होती, नाव होती जो रिवर में बोटिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग जो माउंटेन पहाड़ पे बाइक चलाना, रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ों पे चढ़ना, चट्टानों पे चढ़ना, ये सब एक्टिविटीज़ टूरिस्ट को वहाँ पे करने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, इसकी दूरी बेंगलोर से इसकी दूरी कितनी है और कैसे वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो आंसर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज़ अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर। बेंगलोर से इसकी दूरी लगभग 250 से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहाँ पे कैसे पहुँचा जाता है, तो वन कैन गेट दियर बाय एयर, ट्रेन एंड रोड, मतलब बस के द्वारा भी जा सकते हैं, एरोप्लेन के द्वारा भी जा सकते हैं, ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं। इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा के आप कुर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कुर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।